बिहार कल फिसड्डी था, न बिहार आज फिसड्डी है और न बिहार कभी फिसड्डी होगा। फिसड्डी आपकी सोच है, जो बार बार आप बिहार को उसी दलदल में घसीटने का कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार के युवा और बिहार के महिला आज दीवार बन के आपके सामने खड़े होने का काम कर रही है। मिली कमान तो अटक गई नजरें खजानों पर, नदी सुखाकर किनारों की बातें करते हैं। रोटी कपड़ा मकान जितना जरूरी है, शिक्षा का अधिकार भी उतना ही जरूरी है। महोदय, जब हम शिक्षा के ज्ञान की बात करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बिहार एजुकेशन सिस्टम वाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ये भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है, जिन्होंने अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। लेकिन महोदय, मैं ये सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये केवल दर्शन की मिट्टी पर बैठ के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य और डेसिमल सिस्टम दिया। महोदय, अगर बिहार ने शून्य न दिया होता तो आज चांद और मंगल पर जाने की बात तो दूर, आज का ये डिजिटल युग और कंप्यूटर के कैलकुलेशंस भी संभव नहीं होते। यह नालंदा विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि है, जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आज दुनिया बड़े अदब से लेता है। उसकी स्थापना से 500 साल पहले हमारा नालंदा दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दे रहा था। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक दुनिया भर से आकर ज्ञान की साधना करते थे। लेकिन एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। जिस बिहार ने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, बड़े ही शर्म की बात थी कि उसी बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ता था, और उसकी वजह थे आरजेडी का जंगल राज। जिस तरह बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था, ठीक उसी तरीके से विपक्ष के कुशासन ने 90 के दशक में बिहार की प्रतिभा को जला दिया। इतिहास कहता है कि ज्ञान का वो मंदिर 3 महीने तक जलता रहा। खिलजी ने सिर्फ किताबें नहीं जलाई, उसने हमारी सभ्यता को जलाने की कोशिश की। ठीक उसी तरीके से, और मैं ये सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि खिलजी ने सिर्फ जिस तरीके से खिलजी ने हमारे सभ्यता को जलाने का काम किया, आरजेडी के जंगल राज ने बिहार के बच्चों के भविष्य को और उनकी शिक्षा को आग लगाने का काम किया। खिलजी तो विदेशी थे, आपने तो अपने घर को जलाने का काम किया। जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, उन हाथों में आपने कट्टा थमाने का काम किया। जहां स्कूलों में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था, पढ़ाने का काम किया। लेकिन महोदय, कहते हैं कि अंधेरा गहरा होता है तब सवेरा और करीब होता है। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को दोबारा स्थापित किया, ठीक उसी तरह उन्होंने बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को भी रिवाइव करने का काम किया। क्योंकि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और इसकी इंपॉर्टेंस को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भली भांति समझा और बिहारियों को इस अधिकार को उन तक पहुंचाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम ही नीतीश है, नीति के देवता। उन्होंने अपनी नीतियों से बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। 2005 में बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या मात्र 54,000 थी, ये बढ़कर 76,000 हो गई है। हमारी सरकार ने सिर्फ स्कूल नहीं बनाए, मेडिकल कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाने का भी काम किया। मैं एक महिला हूं, इसलिए इस बात को और गहराई से महसूस करती हूं कि 2006 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना शुरू की, तो वो सिर्फ एक योजना नहीं थी, वो एक सामाजिक क्रांति थी। 9वीं कक्षा की लड़कियों को पहले 2,000 रुपए नगद और बाद में सीधे बैंक खातों में राशि दिए गए। ये योजना का असर यह हुआ कि स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी और ड्रॉप आउट दर कम हो गया। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ साइकिल नहीं दी, उन्होंने बिहार की बेटियों के पैरों में गति दी, उन्होंने सपनों को उड़ान दी। अब 20 साल बाद वही बेटियां जब बड़ी हुई तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को वोट दिया। ये है सच्चा बदलाव। महोदय, आज बिहार अपने कुल बजट का 21.7% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, जबकि देश के अन्य राज्यों का औसत हमारी प्राथमिकता क्या है। बीपीएससी के माध्यम से 3 चरणों में
2,27,195 शिक्षकों को निष्पक्ष नियुक्ति की गई है। 28,748 प्रधान शिक्षक और 4,699 हेडमास्टर्स की बहाली हुई है। केंद्र सरकार ने भी हमारे प्रयासों को सहारा है और राज्य में 17 केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वरदान साबित हुआ है। 4 लाख रुपए तक का लोन इंटरेस्ट फ्री दिया जा रहा है। अब तक 52,616 आवेदनों के विरुद्ध 1,812 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1,002 करोड़ रुपए बच्चों के खातों में जा चुके हैं। यही कारण है कि आज बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के सुधारों को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नवाजा गया है। जो बोर्ड कभी लेत लफीती के लिए जाना जाता था, आज वो देश में अवसर बढ़े, आगे बढ़े के संकल्प के साथ आज बिहार के सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक स्थान चल रहे हैं। महोदय, समय कम है और उपलब्धियां अपार है। आज बिहार दौड़ रहा है, बिहार उड़ रहा है। हमारी सरकार ने जंगल राज के अंधेरों को चीरकर सुशासन का सूरज उगाया है। नेता प्रतिपक्ष एक दिन कह रहे थे और आज भी यहाँ पे बैठे एक सदस्य कह रहे थे कि हमारा बिहार फिसड्डी हो गया है। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि बिहार बिहारियों का स्वाभिमान है, इसलिए ना बिहार कल फिसड्डी था, ना बिहार आज फिसड्डी है और ना बिहार कभी फिसड्डी होगा। फिसड्डी आपकी सोच है जो बार बार आप बिहार को उसी दलदल में घसीटने का कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार के युवा और बिहार के महिला आज दीवार बन के आपके सामने खड़े होने का काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के मिट्टी को माथे का तिलक, बिहार की मिट्टी को मां और बिहारियों को अपना परिवार समझ अपना पूरा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए बात करते हैं, देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। संसद भवन में आज उस समय माहौल गर्मा गया जब बिहार की एक युवा महिला सांसद, जिन्हें समर्थक बिहार की बेटी कहकर संबोधित करते हैं, ने तेजस्वी यादव को लेकर जोरदार और तीखा भाषण दिया। सदन में उनके वक्तव्य ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि संसद भवन में चल रही चर्चा के दौरान जैसे ही उन्हें बोलने का अवसर मिला, उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत बिहार के विकास, युवाओं की उम्मीदों और राजनीतिक जवाबदेही के मुद्दे से की। शुरुआत शांत थी, लेकिन कुछ ही पलों में उनका स्वर तेज और आक्रामक होता चला गया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को केवल नारों से नहीं, बल्कि ठोस काम और स्पष्ट नीतियों से आगे बढ़ाया जा सकता है। भाषण के दौरान उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कई राजनीतिक सवाल खड़े किए। सदन में मौजूद कई सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जबकि कुछ सांसदों ने मेज थपथपाकर समर्थन भी किया। बिहार बदलाव चाहता है, युवाओं को अवसर चाहिए और जनता को जवाब चाहिए, ये कहते हुए उन्होंने अपने तर्कों को और ढार दी। उन्होंने आरोपों और प्रत्यारोपों की राजनीति पर भी कटाक्ष किया और कहा कि जनता अब केवल भाषण नहीं, परिणाम देखना चाहती है। उनके वक्तव्य के दौरान सदन में शोर शराबा बढ़ गया। विपक्षी बेंचों से विरोध के स्वर उठे तो सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सुनाई दी। कुछ समय के लिए स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह भाषण आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड करने लगा है। समर्थक इसे साहसिक आवाज बता रहे हैं, तो आलोचक इसे सियासी रणनीति करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि भाषण के बाद भी सदन में चर्चा का माहौल बना रहा। कई सांसदों ने इस